नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। चलिए कुछ बातें करते हैं बाज़ार की। जब से ट्रंप ने शपथ ली है तब से मार्केट में कुछ ना कुछ नया चल ही रहा है। ट्रंप का जो पुराना वादा था कि मैं क्रिप्टो कैपिटल अमेरिका को बनाऊंगा, ऐसे में इनकी ताजपोशी के साथ साथ बिटकॉइन ने आसमान भी छू लिया है। बिटकॉइन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है, उससे जिस तरह से बढ़ने के सपने और न्यूज़ निकल कर आने लगी है, इसके पीछे ट्रंप परिवार यानी उनकी पत्नी और ट्रंप खुद अपने नाम से ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। तो बड़े लोगों के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज के पीछे या जो हाल ही में जुनून देखा गया है, इस जुनून से एक तो चीज़ पता चली है कि अनरेगुलेटेड तरीके से लोग धन कमाने के पीछे कितने बावले हैं। बार बार अनरेगुलेटेड वर्ड यूज़ करने से तात्पर्य केवल इतना है कि क्रिप्टो करेंसीज को कोई रेगुलेट नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसीज के पास में इतना भी पावर नहीं है। ऐसे में वह वर्चुअल करेंसी है, जितना आप चाहें बात में चढ़ा सकते हैं, जिस दिन चाहें नीचे ला सकते हैं। बस माहौल होना चाहिए, माहौल का लाभ उठाते आना चाहिए। और यहाँ हस्बैंड वाइफ ने बढ़िया अपने नाम से भी कॉइन निकाल दिया है। दुनिया भर में लगभग 7,000 से ज़्यादा भी क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध नामों को आप लोग जानते भी होंगे, जैसे बिटकॉइन सबसे अधिक प्रसिद्ध नाम है। ऐसे में दुनिया भर के अंदर नाम चर्चा में है, तो भारत पीछे कैसे रह सकता है। इसी करेंसीज और इसी क्रोनोलॉजी में अंबानी जी उतर आते हैं। इन्होंने हाल ही में फ्रैक्चर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया इस समय पूरी तरह से जियो कॉइन नामक शब्द से रंगा पड़ा है। अगर हेडलाइंस देखेंगे तो मुकेश अंबानी बोल्ड क्रिप्टो मूव, जैसे जियो कॉइन बिकम इजी अंडरस्टैंडिंग जियो कॉइन, हर जगह आपको जियो कॉइन शब्द सुनाई दे रहा है। ऐसे में जियो कॉइन क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। इसके पीछे की एल्गो क्या है वो समझ लेते हैं। और ऐसे में जहां भारत बहुत लंबे समय से क्रिप्टो में बिलीव ना करने वाला देश है, भारत सरकार क्रिप्टो के ऊपर से आने वाली अर्निंग पर 30% तक टैक्स लेना चाहती है। ऐसे में जियो कॉइन के बारे में अगर हम चर्चा करने निकले हैं और उस चर्चा में कहीं ना कहीं भारत सरकार के विरुद्ध जाकर के कोई कॉइन लॉन्च होता है, तो जितनी भी सारी बातें हैं इसकी चर्चा में मार्केट में जियो कॉइन में क्या चर्चा हो रही है, इस सेक्शन में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों। मुकेश अंबानी जी जो यह कंपनी रिलायंस वन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा सुरक्षित है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टोग्राफी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना हुआ कोई कॉइन है। और अब यह थोड़ा सा आगे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, इसमें थोड़ा टेक्निकल एडवांसमेंट की आवश्यकता है। लेकिन आप सब जब से क्रिप्टो करेंसी वर्ड सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर सुन चुके होंगे कि यह ऑनलाइन कुछ ऐसे सिस्टम हैं जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता है। यह ऑनलाइन कुछ बने हुए ऐसे एल्गोरिदम हैं या कुछ इस तरह के कोड्स लिख दिए गए हैं जिन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता है, जिन्हें कोई क्रैक नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी के इसी प्रचार प्रसार के कारण लोग इसमें इतना ट्रस्ट करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो कैसे होते हैं, ब्लॉकचेन क्या होता है, किस तरह से यह काम करती है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसी प्रकार की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ एथेरियम नाम से अगर किसी ने क्रिप्टो का नाम सुना है तो आपको मालूम होगा, उसके स्केल करने वाली कंपनी है यानी पॉलीगो। एथेरियम क्रिप्टो है, इसको स्केल यानी कि संख्या बढ़ाने वाली, तो उसके हेल्प करने वाली कंपनी पॉलीगो थी। ये इंडिया बेस्ड कंपनी है। इंडिया बेस्ड पॉलीगन कंपनी को आज कॉइन बेस, MCC, बाइनेंस, सिक्वेया, यह सब प्रकार की जो कंपनियां हैं सपोर्ट करती हैं। 15 जनवरी की हेडिंग्स होते ही पॉलीगो की अपनी न्यूज़ पे, और वह होती है जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड इस कोलैबोरेटेड विथ पॉलीगोनेल
अब यह जो लाइन है इसमें लोगों को बहुत सी उम्मीदें दे दी, क्योंकि पॉग जो है वह एथेरियम को सपोर्ट करती है जो कि क्रिप्टो करेंसी है। और ऐसे में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड अगर पॉलीगो लैब से सपोर्ट लेने आया है और साथ में लिखा है कि यह वेब 3 सर्विसेज जो वेब कैपिटलिस्ट है उनको बढ़ावा देने के लिए लाया गया है फॉर 50 मिलियन, जो जियो 1 मिलियन जियो 3 सर्विसेज बढ़ावा देने के लिए यह जो लाइन निकल कर आई है, बस इसने मार्केट को बहुत सारी संभावनाएं दे दी, क्योंकि ये शब्द है बेथ, इसका सीधा सीधा रिलेशन क्रिप्टो का ही लोगों ने निकाला है। यह बेथ क्या है? देखिए, जिस तरह से हम लोग इंटरनेट के युग में 1G 2G 3G 4G 5G को उन्नत श्रेणी के इंटरनेट में काउंट करते हैं, ऐसे ही वेब की जो सर्विसेज हैं, जो वेबसाइट्स के थ्रू आप काम करते हैं, उनकी भी अपनी एक जर्नी रही है। इस जर्नी में जैसे जैसे एडवांसमेंट होते चला गया, इंसान को कुछ नए तजुर्बे मिलते चले गए। जो वेब 1 सर्विसेज के केवल रीड ओनली वेब पेजेस हुआ करती थी, जैसे आप अगर विकिपीडिया से कुछ पढ़ रहे हैं तो वह एक प्रकार की वेब 1 टाइप की सर्विसेज हैं, जिसमें कि आप चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं। यह दौर विकसित होता गया। 1900 से लेकर 2000 के बीच में वेब 2.0 टाइप की सर्विसेज हैं। इसमें आप अपने प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट करने लगे, जैसे कि आप लिखकर उसके ऊपर रिप्लाई प्राप्त करने लगे। आपने कुछ लिखा, उधर से रिस्पॉन्स इंटरेक्शन शुरू हुआ, वेबसाइट पर आपकी चैट बोट बनना शुरू हो गया, आप बातचीत करके वेब पेज के साथ इंटरेक्शन में आने लगे। यह वेब 2 वर्जन था जो इस समय अधिकतम यूज़ में चल रहा है। अभी जितनी भी वेबसाइट आप देख रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हैं। आप जिस तरह की सर्च में उनमें ले जाते हैं वो आगे निकल कर आती हैं, जो वेब 3.0 है। उसमें यूज़र्स से ट्रिक चीज़ें हैं, यूज़र सेंट्रिक चीज़ें बनाई गई हैं, यानी वेबसाइट तो है लेकिन वह किसी पर्टिकुलर यूज़र को ध्यान में रख कर के डिसेंट्रलाइज तरीके से वह उनका प्राइवेट और सिक्योर यूज़ कर सके। अब इसको यह समझ कि इस प्रकार का कोड लिख दिया गया है कि ऐसी प्रकार की वेबसाइट बना दी गई है जो आपकी अपनी है, आपके साथ रहेगी, आपकी पर्सनल है, यूज़र बेस्ड है और वो प्राइवेट है। यह डिसेंट्रलाइजेशन ने वेब के डिसेंट्रलाइजेशन ने रास्ते खोल दिए हैं वर्चुअल करेंसीज के, और इनको बनाने के मदद दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने वेब 3.0 के अंदर की कंसीडर की जाती है। कुछ करने से जियो कॉइन शब्द को जोर मिल गया। हेडलाइंस तो थी वेब 3